ये फ्राइडे गुड क्यों है? तो 53 के हम 4 को देखेंगे। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे बस 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 यशाया 53 का 4। पहला ध्यान से सुनिए, निश्चय उसने हमारे रोगों को क्या कर लिया? किसने सह लिया भाई? कोई किसी के रोग को, कोई किसी के बीमारी को सहता है क्या? किसी बगल वाले के घर में यदि रोग है, बीमारी है, यदि उसको टीबी है, वो बोलेगा भाई मेरे टीबी को तू ले ले यार, मेरे कैंसर को तू ले ले यार, मेरे दुख को, मेरे कर्जा को तू ले ले यार। आप लेना चाहोगे? लेना चाहोगे? लेना चाहोगे? लेकिन यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जिसने मनुष्य जाति के, अर्थात हमें उसी मनुष्य जाति है ना, हमारे रोगों को क्या कर लिया? भाई ये वाला हाथ का बहुत दर्द है यार, कट गया था, इसको मैं आपको बोलूं ले लो कोई ऐसा करके, तो आप में से किसी का भी हाथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि लेने के लिए आपको भी, आपके भी हाथ को आरे से काटना पड़ेगा। तैयार हो कोई तो हाथ उठा दो। हालेलुया। कोई है? जबरदस्ती में कोई लेना चाहेगा? हादसे में हो गया ठीक है, लेकिन कोई भी जबरदस्ती दुखों को उठाना नहीं चाहेगा। नहीं भैया एक काम कर, तो हाथ अब पूरी तरह से ठीक हो जाते, मैं ऐसे लाए हवा, लेकिन ओकर बदला में का करी, मोला हाथ ला कटवाना पड़ी। ऐसा कोई भी व्यक्ति संसार में नहीं मिलेगा। लेकिन एक व्यक्ति है जिसने मनुष्य जाति के रोगों को, कैंसर हो, बुखार हो, तकलीफ हो, एड्स हो, टीबी हो, या जितने भी प्रकार की बीमारी है, सबको अपने जीवन में धारण कर लिया, सह लिया और उनके दुखों को उठा लिया। कौन है वो व्यक्ति? संसार में इतने ईश्वर आए और गए, इतने भगवान कहलाए और गए, किसी ने भी मनुष्य जाति के रोग या दुख को न उठाया न सहा। एकमात्र यीशु ही है, एकमात्र यीशु मसीह ही है जिसने मनुष्य जाति के रोगों को अपने जीवन में सहा और उनके दुखों को अपने कांधों पर उठाया। हालेलुया। इसलिए फ्राइडे क्या है? गुड। हालेलुया। कोई एक व्यक्ति ऐसा है, इतिहास में एक ही व्यक्ति हुआ जो स्वयं परमेश्वर है, उसका नाम यीशु मसीह है, जिसने मनुष्य जाति के रोगों को सह लिया और उसके दुखों को उठा लिया। इसलिए मेरे प्यारों, इसलिए मेरे अजीजों, इसलिए मेरे प्रियों, ये फ्राइडे क्या है? गुड। हालेलुया। पहला मैं भी साथ वाली को ठीक है, इसलिए ये फ्राइडे क्या है? गुड है। आइए दूसरा देखते हैं, यशाया वो 53 का 5 पहला पद को। हाँ, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। बस बस बस। हालेलुया। 53 का 5 हाँ एक बार और उसको। वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। अपराधों के कारण, अपराध मतलब गलती, भूल चूक होता है ना हमसे, भूल चूक होता है कि नहीं होता? अपराध होता है कि नहीं होता? गाली दे दिए अपराध हो गया, झूठ बोल दिए अपराध है। हमारे अपराधों, हमारे गुनाहों के कारण, हमारे अपराधों के कारण क्या हुआ? घायल किया गया, घायल हुआ। हाँ, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हालेलुया। भारतीय दंड संहिता में भी है, अपराध करते हैं तो जुर्माना देना पड़ता है, और मतलब
छोटा अपराध होता है तो जुर्माना होता है, बड़ा अपराध होता है तो सजा होती है ना। जैसे बाइक में 3 सवारी, रॉन्ग साइड चल रहा, यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? जुर्माना देना पड़ता है ना, चालान कटाना पड़ता है ना, चालान होता है ना। लेकिन किसी का मर्डर कर दोगे तो उसका चालान नहीं है ना, कि है? सजा है ना। हाँ ठीक है ना, दोनों है, चालान भी है और सजा है। चालान नहीं कटाओगे तो सजा और बढ़ जाएगी। हालेलुया। देखिए, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा है जो हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ और हमारे पापों के कारण, अधर्म के कामों के कारण खुद को कुचलवा दिया, अपने आप को घायल बना दिया, कोड़ों की मार से छलनी करा दिया, अपने पीठ को, अपने देह को पूरी तरह से उसने घायल कर दिया, अपने आप को पूरी तरह से उसने घायल करा दिया और अपने आप को पूरी तरह से कुचलवा दिया मेरे प्रियो। और उसका नाम कौन है? यीशु मसीह, जो स्वयं परमेश्वर है। इसलिए ये फ्राइडे गुड है। आपके रोगों को सह लिया, दुखों को उठा लिया। हालेलुया। अपराधों के कारण कुचला गया या घायल किया गया, पापों के कारण कुचला गया। इसलिए फ्राइडे क्या है? गुड है। अन्य कौम में उनके ईश्वर संग्राम जीते, लड़ाई जीते, उसकी खुशी मनाई जाती है। आप सोच रहे होंगे, या जो नए हैं वो सोच रहे होंगे, अरे ये कैसे हैं, मर गया, इनका ईश्वर मर गया, ये लोग खुशी मना रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, ये क्यों मरा? यदि अभी तक नहीं जानते कि यीशु मसीह क्यों मरा, यदि वो परमेश्वर था तो अपने आप को क्यों नहीं बचाया? मेरे प्रियो, वो अपने आप को बचाने नहीं आया था, आपको बचाने आया, हमको बचाने आया था। जो उस पर विश्वास करे उसको बचाने आया था। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू क्या पाएगा? उद्धार पाएगा, निश्चित रूप से उद्धार पाएगा। यहाँ पर जस्ट उल्टा है। संसार के ईश्वर और यीशु मसीह में यही तो फर्क है। संसार के ईश्वर खून खराबा किए, यीशु मसीह अपने खून को, अपने लहू को बहाया और हमको उद्धार, चंगाई, छुटकारा। हालेलुया। उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। इसलिए ये फ्राइडे गुड है। हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे पापों के कारण कुचला गया, रौंदा गया। इसलिए फ्राइडे क्या है? गुड है। उसी में और 53 का 5 में और है ना। हाँ, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हालेलुया। हाँ, और कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। अरे वाह, चंगाई की भी जरूरत आपको दे दिया। चंगाई की जब आपको जरूरत थी, देखिए मेरे प्रियो, हालेलुया, इस ईश्वर ने क्या किया है। अद्भुत अनोखा ईश्वर है मेरे प्रियो। अभी तक आप यदि ईसाई का ईश्वर समझ रहे होंगे तो बहुत बड़े गलतफहमी में है। ईसाइयों का नहीं है, यहाँ पर कोई ईसाई नहीं, बता दूंगा। हालेलुया। जाति धर्म का ईश्वर नहीं है, आपका ईश्वर है, आपका परमेश्वर है, आपका उद्धार करता है। हमारी ही शांति के लिए, मनुष्य के जीवन में शांति की जरूरत होती है, नहीं होती है? हमारी ही शांति के लिए उसको कोड़े मारे गए, ताड़ना पड़ी, सजा मिली। हमको हमारे जीवन में शांति हो, इसलिए उसने अपने आप को सजा याफ्ता मुजरिम बना दिया। हमें चंगाई मिले, इसलिए उसने कोड़े खाया। इसलिए फ्राइडे क्या है? हाथ उठा के बोलिए, इसलिए फ्राइडे, इसलिए फ्राइडे। हालेलुया।
हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हमारी चंगाई के लिए उसने कोड़े खाए, दंड को सहा। हम बीमारी से चंगे हो जाएं, हम नशे से चंगे हो जाएं, हम दुख से चंगे हो जाएं, हम हर प्रकार की बुरी चीजों से चंगे हो जाएं। इसलिए यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर है, अपने आप को सजा के हवाले, अपने आप को दंड के हवाले कर दिया। इसलिए फ्राइडे क्या है? तीसरी बात। चौथी बात में आ जाते हैं। बहुत सारी बातें हैं, मैं सिर्फ आप लोगों को 7 ही बातों को बताने जा रहा हूं। आइए निकालिए गलाती 3:13। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है क्या लिखा है? व्यवस्था में लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। हालेलुया। एक ही व्यक्ति इतिहास में आपको आशीष दिलाने के लिए, आपको आशीषित करने के लिए श्रापित बना। वहां पर उसका नाम है, देख फिर से पढ़। मसीह ने। किसने? यीशु मसीह ने। एक ही व्यक्ति है जिसका नाम मसीह है। हालेलुया। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना। क्या बना? किसके लिए बना? कौन बना? कौन बना? क्या बना? किसके लिए? कैसा बन गया? श्रापित बन गया, ताकि मैं क्या हो जाऊं? आशीषित हो जाऊं। ताकि मैं क्या हो जाऊं? आपके जीवन में, मेरे जीवन में जो भी श्राप था मेरे प्रियो, श्राप लगता है कि नहीं लगता है? जादू टोना लग जाता है कि नहीं? क्यों लग जाता है? श्राप है वो, एक्चुअल में श्रापित शब्द है वो। जो जादू टोना में इस्तेमाल करते हैं ना, वो श्रापित शब्द है, इसीलिए लोगों को जादू टोना लग जाता है। श्राप वो भी है जो हाय निकलता है या श्राप दिया जाता है, जाप पटपट मर जावे, ऐसा जो बोलते हैं ना, वो भी श्राप है। हालेलुया। तो जो श्राप था हमारे जीवन में, श्राप के द्वारा बहुत सारी चीजें हैं। रोग बीमारी भी है, कई एक बीमारी भी है श्राप के द्वारा, पीढ़ी का भी श्राप है, बहुत सारे श्राप है ना। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। हम जो श्रापित थे, हम जो श्रापित हो जाते, हम जो मृत्यु के हवाले हो जाते,